अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त लीड लेती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कुछ विक्टों के जो है वो गिरने का सिलसिला भी जारी है। जो मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनका ये कहना है कि 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और दबाव में नहीं बल्कि मुल्क की सलामती के लिए इस्तीफा दिया गया है। और इसके साथ साथ देर आई बट दुरुस्त आई, इमरान खान साहब ने भी 9 मई के वाकयात के हवाले से पुरजोर मजम्मत की और कहा कि इन वाकयात से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। अब सवाल यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये वजह 9 मई के वाकयात ही है या इसके पीछे वजह कुछ और है? इससे प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 72 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलादम करार दिया गया है। एक अच्छा दिन था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, लेकिन इसके हवाले से मौलाना फजल रहमान ने काफी गिला किया है। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस तरह के मुजरिमों का साथ देकर उनका हौसला बढ़ा रही है। मौलाना फजल रहमान गिला करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को आज भी सहूलतकारी जो है वो फराहम की जा रही है। एक तरफ जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कह रही है कि उनकी जमात को टारगेट किया जा रहा है, उनके लोगों को ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ दें। इसी के ऊपर चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में जो रहनुमा, जो कारकुनान, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो भी मेंबर्स हैं, उनको ओहदों से हटा दिया जाए, क्योंकि वो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ नहीं खड़े हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ परेशान है, वहीं पर उनको रिलीफ भी मिल रहा है और उधर PDM और हुकूमती जमातें ये बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब को सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कह रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये हालात, सिचुएशंस कहाँ पर जा रही हैं, इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के थ्रू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बसरा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। सर, कहिएगा, अब चूँकि लाहौर हाई कोर्ट से अहम फैसला आया है, ठीक है, हम शौकत बसरा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल अनवर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गिला कर रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जो है वो गिरफ्तारियां उनकी की जा रही हैं और उधर जो हुकूमती रहनुमा है या जो PDM की जमातें वो ये बात करें, उनको सहूलतकारी दी जा रही है। आप समझ रहे हैं इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो सहूलतकारी का नतीजा है या वाकई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है? देखिए मारिया, सबसे पहली बात तो ये है कि 9 और 10 मई के जो वाक़यात हैं, डेफिनेटली हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत भी करता है और करने भी चाहिए। और चले देर आए दुरुस्त आए, इमरान खान साहब ने भी 9 मई और 10 मई के वाक़यात की मजम्मत की। अब हो क्या रहा है कि सहूलतकारी किस तरह फराहम करने का इल्ज़ाम जो है PDM लगा रही है कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात ज़ेरे अदालत में जो ज़ेरे इल्तवा का शिकार हैं और जिन पर रैपिडली समाअत भी हो रही है और नहीं भी हो रही, जिन पर उनको बेल दी जा रही है, इस पर खुद वो PDM की जो जमातें हैं वो इसलिए हैरान है कि इमरान खान साहब को इसलिए उन्हें फौरी रिलीफ दिया जा रहा है। और उनके मुकाबले में जब वो अदालतों में पेश हुआ करते थे तो उन्हें एक केसेस में 100 जो पेशियाँ थी वो भुगतना पड़ती थी और वो भुगत भी रहे थे। जबकि उनकी निस्बत अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को पहले ही जब वो पेश होते हैं और उन्हें उसी वक्त बुरी ज़मानत दे दी जाती है। इस बुनियाद पर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अदालतें हैं वो इमरान खान साहब को सहूलत फराहम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये सारा क्यास जो है और जो पोलराइजेशन है और जो मुल्क में अनारकी है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि कभी भी हमने ये नहीं देखा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कोई इस तरह के इख्तलाफात होते हैं और उनके दरमियान महाजराई बढ़ती है, कश्मकश में इजाफा होता है, तो जलाओ घराओ का मामला हमने सरकार जो इमलाक थी लोगों की, आवाम की, वो तो जलते देखी, सरकारी इमलाक भी जलते देखी। ये पहली दफ़ा हुआ कि आपने देखा कि फ़ौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक को जलाया गया। अगर आप माजी में जाएँ तो उस वक्त अगर आपको याद होगा तो 126 दिन का जो इमरान खान साहब का धरना था, उस वक्त भी पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमला किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जो थे लोग, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, वो उस तरफ बढ़े थे, लेकिन उस वक्त वो इदारे खामोश थे। आज जब मामला
उनकी तरफ बढ़ा। और मैं ये समझता हूँ कि शायद जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने भी सियासी तौर पर इसका फ़ायदा हासिल किया और उन्होंने खुद को इस सारे मामले से अलग करने की कोशिश की। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिनाह हाउस जो चाहरम कोर कमांडर का घर है उसमें अवाम चले जाएं और इतनी बड़ी तादाद में अवाम जाएं, तो तोड़ फोड़ करें, जलाओ घराव करें, और वहाँ पर ना पुलिस हो, ना रेंजर हो, और ना वहाँ पर जो फौजी दस्ते हैं वो वहाँ पर मौजूद हो ड्यूटी पर। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी ये जो एक दरमियान में पर्दा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के माबैन, उसको ख़त्म किया। अब आप अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो फ़ौज है वो बिल्कुल आमने सामने है। आज फेडरल कैबिनेट का इजलास भी हुआ, उसमें डिफेंस ने और लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की और उसमें 5 जो फौजी अदालतें हैं उसके क़याम की मंजूरी भी दी गई है। मकसद क्या है कि जो लोग इदारों को जी डेफिनेटली उन पर जो फौजी अदालतें कायम की गई हैं उन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाएंगे और स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। मकसद ये है कि ऐसे वाक़यात को आइंदा के लिए रोका जाए। ये मुल्क के लिए बेहतर तो नहीं है। देखिए, इससे मुल्क की बदनामी तो एक तरफ, लेकिन जितना नुकसान रियासत को पहुंच रहा है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा और फिर दूसरी बड़ी बात जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बड़ी बात मारिया, जो नुकसान हुआ है पब्लिक का, आवाम का, उसको पे कौन नहीं भरना है? डेफिनेटली वो हमने और आपने भरना है। हमने और आपने टैक्स के जरिए भरना है। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमा ने ज्वाइन किया और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून साहब ने भी ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। कहिएगा, एक तरफ जहां पर आपके अपने ही लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, वहीं पर इमरान खान साहब भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिस्ट बनवाई है, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के मुश्किल वक्त में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोल नहीं रहे, खामोश है, उनको ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब क्या सोच रही है? जो खामोश है उनको भी निकाल देगी और जो बात कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सिर्फ इमरान खान साहब के साथ रह जाएगी? गुजारिश ये है, पार्टियों पे अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। यही पार्टी थी आज से कुछ दिन पहले तक हमारी पंजाब में भी और केपी में भी हुकूमत कायम थी, मरकज में भी हमारी हुकूमत कायम थी। ये चैलेंजिंग टाइम आते रहते हैं, सियासत में ऊंच नीच आती रहती है। देखिए, माजी में आप ये देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ। एक बदतरीन आमिर था ज़ियाउल हक, शहीद बीबी को मुशर्रफ के दौर में उनकी शहादत हो गई। भुट्टो साहब को तख्तादार पे लटका दिया गया, कारकुनों को कोड़े लगे, किले काटे, तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? इसी तरह नून लीग पर भी मुश्किल वक्त आया था। पार्टी अच्छा, फिर आपको याद है कि नून लीग काफ लीग बन गई थी, पीपल्स पार्टी में से पेट्रियट निकल आई थी। ये मुश्किल वक्त है पार्टी के ऊपर। मैं समझता हूं कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। ये बंदे को चैलेंजिंग टाइम आते रहते हैं और इसके ऊपर खान साहब का जो मौक़िफ़ आपने बताया, जाहिर है खान साहब तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जिन लोगों ने अच्छे वक्त में पार्टी के साथ, उनको पार्टी ने इज्जत दी है, एक मुश्किल वक्त आया है, वो पार्टी के साथ खड़े हों। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने असूली मौक़िफ़ जो हमारे पार्टी के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो हमें एक पॉलिटिकल वर्कर को लेनी चाहिए और बोल्ड अंदाज में अपना नुक्ता नजर रखना चाहिए कौम के सामने और पार्टी के सामने। ठीक है, पॉइंट टेकन। जहांगीर जदून साहब, यहाँ मैं आपका भी टेक लेना चाहूंगी। एक तो जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि उनके ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त है, वहीं पर पीडीएम हुकूमत की जमातें तो ये कह रही है कि उनको सहूलत दी जा रही है। अदालतों का कहा जा रहा है कि अदालतें उनको रिलीफ दिए जा रही हैं। और साथ जो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, जो कलअदम किया नोटिफिकेशन, और अब इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, जो नोटिफिकेशन भी कलअदम किया गया इस्तीफों के मंजूरी के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, अदालतें तो पॉलिटिकल जो क्वेश्चन होता है कि दो पार्टियों का केस हो तो एक के हक में फैसला हो तो दूसरी डेफिनेटली कहती है जी इस तरह हो गया है। तो अभी जो उनका लीगल राइट्स बनता है, अगर वो उनको दिया जा रहा है तो वो लीगल राइट्स इस्तेमाल करें। और दूसरे अगर कहते हैं कि इनके डिजाइन में नहीं वो होने चाहिए थे एक्सेप्ट हो, तो वो आगे उनके पास राइट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कोर्टों को मतलब है अगर वो एक फैसले की फेवर में देते, वो कहता है जी ये दूसरे के साथ लीनियंट है। पॉलिटिकल क्वेश्चन को तो मेरे पर्सनल व्यू है कि कोर्टों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसमें आईनी इंटरप्रिटेशन हो तो सबसे बड़ा जो इतराज आता है वो 63A पे आता है कि 63A की इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को जिसकी गुंजाइश नहीं बनती थी। क्योंकि एक बंदा जुर्म करता है उसके बाद सजा होती है, जुर्म से पहले सजा नहीं हो सकती। कि वो सोच रहा है किसी काम का तो उसको सजा हो जाए।
तो इसमें फिर थोड़ा सा अभी अगर एक बंदे के साथ आप डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरे के साथ डिफरेंट, तो जाहिर है जिस बंदे इवन दो वकला अगर जज के सामने खड़े हो तो जज को दो वकला के साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होता है। अगर एक को थोड़ा लीनियट या टिल्ट हो तो दूसरा ख्याल करता है जी कि ये किस तरह हो रहा है कि हम दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही प्रोफेशन से हैं, तो एक के साथ ये वाला रवैया, दूसरे के साथ ये। जिस तरह इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कह दिया जी गुड टू सी यू, तो उसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ जी कि ये बतौर मुल्ज़िम के तौर पे, चले केस झूठा है या सच्चा है वो तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जारी तौर पे उनको जो अरेस्ट किया था तो उस वक्त एज ए मुल्ज़िम जा रहे थे, तो उन्होंने जी फिर मर्सिडीज गाड़ी में गए। तो इस तरह की चीजें होती हैं, कोर्ट को में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो बाकी तो तकलीफ तो दोनों तरफ होती है। अब पीटीआई को भी बात केसों में बहुत तकलीफ है, बाद में उनको बड़ा नहीं। जदून साहब कोर्ट को बैलेंस रखना चाहिए या फिर कोर्ट को आइन और कानून को देखना चाहिए? नहीं, आइन और कानून का ये मतलब है कि आप मेरिट पे फैसला करें, ये बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो फिर उसका ये कि दोनों पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी कानून के मुताबिक फैसला करें। जदून साहब मतलब ये है कि बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि दोनों को एक तरह का तो बैलेंस, एक तरह का फैसला तो नहीं हो सकता एक के हक में होगा कि एक के खिलाफ होगा। वो काम तो बैलेंस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो जो है वो बैलेंस एक बंदा देना, एक के साथ आप डिफरेंट। आप इसी कोर्ट में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप में से कोई आगे पीछे राय नहीं है, सिसिलियन माफिया, गॉड फादर के वर्ड इन्हीं जजेस के बात एक दो जज तो बेंच में बैठे हुए थे। तो इस तरह के रिमार्क से बातें हैं। तो देखिए ऐसे रिमार्क से ही तासुर लिया जाता है जो है तो गुड टू सी यू। देखे ना जदून साहब, अदालतों को नहीं दाखिल होना। जदून साहब देखे ना, गुड टू सी यू से ही ऐसे तासुर लिया जाता है कि जैसे अदालतों का जो एक तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये इसी वजह से तासुर पैदा होता है कि गुड टू सी यू, और इसी तरह से फिर लोग कहते हैं कि शायद गॉडफादर, सिसिलियन माफिया। नहीं, मेरा मुराद ये है कि गुड टू सी यू को गलत लफ्ज नहीं है, लेकिन ये सब के लिए इस्तेमाल करें। सही है, जो आप इस्तेमाल करते हैं हर एक के लिए इक्वल ट्रीटमेंट का, मैं यही कह रहा हूँ ना बैलेंस का। ये अब कोई डिसीजन तो नहीं है कि गुड टू सी यू, लेकिन वो उन्होंने कहा जी मर्सिडीज लेंगे, चली जाए मर्सिडीज में आ जाए। एक बंदा बख्तर गाड़ी में वही लीडर जाता है, एक मर्सिडीज में आता है। नहीं तो कैबिनेट, मुझे ये बताइए ना, कैबिनेट ने वो मर्सिडीज क्यों दी? कैबिनेट डिवीजन को फिर फैसला लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए था कि जब बाकी लोग बख्तरबंद गाड़ियों में आते हैं तो फिर कैबिनेट ये डिसीजन, कैबिनेट डिवीजन ने क्यों दी गाड़ी? कसूर तो गवर्नमेंट का भी है ना, तो उन्हें भी फिर अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। मैंने बिल्कुल, अगर उन्होंने रजिस्ट्रार कहने पे दिए, वो कहते हैं रजिस्ट्रार को जी हमने गाड़ी दे सकते हैं, आपका काम नहीं है गाड़ी हमारा। रजिस्ट्रार गेट 20 का ऑफिसर है, वो हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है, आप स्टेट हैं, रियासत हैं, आप इनकार कर सकते थे, आपने इनकार क्यों नहीं किया? स्टेट, और आपको पता है इन्होंने रजिस्ट्रार की ट्रांसफर किए तो उसको जज साहब ने कहा है आप आपको नहीं ट्रांसफर कर सकते, इस बात को पता है आपको? देखिए तो फिर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कोई महकमा कार्रवाई करे। कोई तो आइन और कानून मुल्क में मौजूद है। देखे जहांगीर जदून साहब, फिर गवर्नमेंट को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना कि ग्रेड 20 के ऑफिसर को अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा और ये खामोश होकर बैठे हैं, उनके कहने पे ये मर्सिडीज भिजवा रहे हैं, तो मुझे बताइए किसकी कमजोरी है, आपकी, मेरी या गवर्नमेंट की? बस देखिए, इसमें जो पावर है ना पिलर की, कभी जुडिशरी के पास ज्यादा ताकत है, कभी आप एस्टैब्लिशमेंट के पास ज्यादा ताकत है, कभी तो इसमें तो जब तक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए पॉलिटिकली पार्टियां सब एक पेज पे आए और एक कंसेंसस करेंगे कि ये हमारे लाइन है, इस पे हमारा कंसेंसस है। पॉलिटिक्स हर पार्टी की अपनी अपनी है, लेकिन जो मुल्की मफादात है, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट, इनको 5-6 चीजें डिक्लेयर करें जी कि ये वाली चीजें जो भी पार्टी आई, जिस तरह बाहर के मुल्कों में ये वाला काम जो है इसको नहीं छोड़ना है। जिस तरह सीपी बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है यूपीएल पार्टी और पीएमएलएन ने साइन किया, तो इस तरह का अगर पॉलिटिकल पार्टियां चाहें डायलॉग के जरिए डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसके जरिए देखें, मुल्क के बारे में सोचें। आज जो नुकसान हुआ है 9 मई को, बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, हर बंदे ने कंडेम किया, लेकिन उसका जो अखराजात आएंगे, जो लॉस हुआ वो पब्लिक का हुआ है, गरीब पब्लिक का लॉस हुआ है। वो तो हमने पहले ही कहा, वो आप और हम ही पे करेंगे। बसरा साहब आप सुन पा रहे हैं? ब्रेक का टाइम है, सो ब्रेक के बाद हम यही सारे करेंगे। अभी जहांगीर जदून साहब ने बात की कि डायलॉग की तरफ बात जानी चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने 11 माह से हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात हुए तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये क्या इस वक्त जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं, या ये दोबारा मुज़ाकरात की बात हो सकती है? और ये जो इस्तीफों के हवाले से जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है, क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिसीजन ले सकती है कि दोबारा कौमी असम्बली का रुख किया जाए? ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब। सर बहुत शुक्रिया दोबारा से हमें ज्वाइन बैक करने के लिए। जिन्ना हाउस के ऊपर जो हमला किया गया था, काफ़ी टाइम से जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पार्टी रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी वजह से छोड़ी कि 9 मई का जो वाक़यात हुए थे उस हवाले से फाइनली देर आई दुरुस्त आई, इमरान खान साहब ने मजम्मत कर दी है। वही कह रहे हैं कि इस वाक़े से पाकिस्तान की जो है वो बदनामी हुई है, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। सब बातें तो हुई हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात थी इमरान खान साहब ने इतनी देर बाद क्यों मजम्मत की? पहली बात तो ये है कि ये प्यारा वतन पाकिस्तान हमारा वतन है, ये मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे हैं, और सबसे बढ़कर जो आप बात कहना चाह रही हैं, फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज और अजीम फौज है वो पाकिस्तान की फौज है। हमारी एजेंसी ISI, हमें इसमें फख्र है। और ये जिनाह हाउस वाला जो वाकया हुआ है, या आर्मी तनसीबात वाला हुआ है, कोर कमांडर अपना GHQ वाला, या फिर हमारे शहीदों के साथ जो बेरुनती हुई है, देखिए हमारा फख्र है हमारे शहीद। आज अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो हमारे शहीद फौजी भाई हाथ शहादतें दे रहे हैं। ये हमारे सरहदों के दामन है। और कोई भी कंट्री अगर आपने वीक करना है तो आप देख लीजिए मुस्लिम ममालिक में जो आग लगी हुई है, वहाँ की अफवाज को वीक किया गया। तो ये तो कतई दो राय नहीं है, जो हुआ वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि शर्मनाक है। तो और इसके ऊपर मैं बार मेरा आज का मौक़िफ़ नहीं है, हमारी पार्टी का भी ये नहीं। बसरा साहब आप पर भी कोई दबाव तो नहीं पार्टी छोड़ने के लिए, या फिर आपका सॉफ्टवेयर भी तो नहीं अपडेट हुआ हुआ? देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, ये एक जो लोग जा रहे हैं ना, वो ये कह देना कि जी हमारे ऊपर किसका प्रेशर है या हमें एजेंसियां कह रही हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात और झूठ है। मेरे ऊपर लोग तो कह रहे हैं हमें कोई दबाव नहीं है। अच्छा सुने गुजारिश सुन लेना, हमारे ऊपर तो किसका प्रेशर नहीं है, हमें तो किसी की कॉल नहीं आ रही है। अगर आपने कुछ किया नहीं ना, आपने हुकूमत के दौरान कोई कुछ किया नहीं, आप पर केसेस नहीं है ना भाईजान। बात ये नहीं है कि कुछ लोग जो मुश्किल वक्त जब आता है ना, तो वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी जगह पे खड़े रह सकते हैं। बस वो फिर बहाना होता है, मौका ढूंढना होता है, ऐसी बातें की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ना किसी की तरफ से हमें कोई ऐसा दबाव है बिल्कुल। और मैं आपके सामने जो अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, रात हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया। फवाद चौधरी साहब ने जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनके भी ये अल्फाज थे कि ये ना सिर्फ काबिल मजम्मत है, शर्मिंदगी का बायस है, और लोगों के खिलाफ जो शामिल है अब फेयर फ्री इंक्वायरी करें, और जो लोग भी मुलव्वस हैं व्हाट्सएवर शौकत बसराई क्यों ना हो, तो वो सबसे पहले पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के की ज़बान एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं, और अब तो उनकी बात में कोई असर भी दिखाई दे रहा है, कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फॉरेन एजेंडे के तहत इस रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। और अमरीकी अगर नहीं देखिए, अगर अमरीकी 60 जो सेंटर्स हैं, उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को लिखा है कि वो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करें, तो क्या ये डायरेक्टली मुदाखलत नहीं है? हालांकि आपका बयानिया भी रहा है कि अमरीका मुदाखलत करता है पाकिस्तान के मामलात में। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, 13 पार्टियों की, इनकी तो बात आप ना करें। इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ दिया है, और इस वक्त PDM का आइन मौजूद है, और जो वो कह रहे हैं जो कर रहे हैं, मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता। उनको छोड़ दें। इस वक्त मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कोई आइन मौजूद है? इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है? जिस तरह मैं फिर कह रहा हूँ, जो वाकया गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मेरे भाई बताइएगा, मारिया आप भी बैठी हैं, क्या पूरा पंजाब नो गो एरिया बना दिया गया है? ये आपने हर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, माओ बहनों को जो कुछ किया जा रहा है। आप मतलब शहरयार अफरीदी का रात में फुटेज देख रहा था, देखिए शहरयार अफरीदी ने कुछ गलत किया होगा, यार उसकी बीवी के साथ क्या तुक बनता है? ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें ना, अगर शहरयार अफरीदी ने किया है तो मुल्क में कानून मौजूद है। अच्छा बसरा साहब, अभी आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब के, उनका ये भी है कि ज़मान पार्क और इंतज़ामिया के दरमियान जो है वो अभी डेड लॉक है, और 6 गिरफ्तार वहाँ से किए गए दहशतगर्द जो भाग रहे थे। तो क्या ज़मान पार्क के अंदर वाकई कोई दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये सारे? भाईजान पहली बात तो ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे भी दहशतगर्द बनाना आजकल बहुत आसान है। मैं खुद दहशतगर्द हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी दहशतगर्दी की FIR है। तो कब पता है कि मैं भी आप लोगों से बात कर सकूं या ना कर सकूं। मेरे जिला बहावलनगर, मेरे हल्का अरुणाबाद फोटाबाद में 40 दहशतगर्द हैं। इस वक्त जिला बहावलनगर की बात करूं
तो 50 नामजद दहशतगर्द हैं और कम से कम कोई 500 जो है वो नामालूम दहशतगर्द हैं। बात यह है कि जो लोग मिले हैं आप उनको मीडिया पे लेकर आए, आप उनके खिलाफ सबूत मिले हैं तो कार्रवाई करें, दिखाएं कि ये लोग कहाँ से पकड़े गए हैं, कि इनके पास क्या सबूत है इनके पास। अगर वो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उनका कनेक्शन ठीक GHQ, आर्मी तनसीबात, हमारे शोधा के हवाले से और कोर कमांडर हाउस के हवाले से है, तो मेरे भाई आप उसके सबूत पेश कर दें। ना उसको डिफेंस शौकत बचा करेगा, ना हमारी पार्टी करेगी। ठीक है। कानून अपना रास्ता बाहर ले। से पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने अपना घर खोल के दिखा दिया मीडिया को, वहां पे कोई दहशतगर्दों के जो है वो ठहरने की बातों में सदाकत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सदाकत साहब, अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जो PTI के 72 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी थी, नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इरादा रखती है कौमी असम्बली में वापस आने का, या स्टिल डिसीजन इज सेम? नहीं, बिल्कुल अब तो हम इरादा रखते हैं। इसलिए रखते हैं, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे दिए थे कि आप पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की जमानत है, एक मुतफिका आइन है, उसके ताबे इलेक्शन हो जाएंगे 90 डेज में। जब आइन ही नहीं रहा, अब वो बाइट इज राइट की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में वापस जाके वहां पर हम अपना दोबारा कोशिश करें, फ्लोर को लेके जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम इनको इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। और डेफिनेटली हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमने ना जाने के लिए इस्तीफे दिए थे, असेंबलियां तोड़ी थी, लेकिन रिजल्ट आपने देख लिया क्या हो रहा है, इसलिए बिल्कुल हम जाएंगे असेंबली। लेकिन बसरा साहब, आप नहीं समझते कि आप पॉलिटिकली कोई सही फैसले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से शायद आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही? और आप बिल्कुल, मैं बात बताऊं, इसमें राय हो सकती है, मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता है। जब खान साहब ने, इज अ लीडर, पार्टी की डिबेट हुई थी, जब नेशनल असेंबली से लोगों ने इस्तीफे दिए, उसमें बहुत सारे लोग थे जो आपकी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो इस बात पे मुत्तफिक थे कि हमें रिजाइन करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग थे जिस चाह रहे थे पंजाब असेंबली ना टूटे, इवन वजीर आला ने बहुत रेजिस्ट किया फजल साहब ने। इसी तरह KP की असेंबली थी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो फैसला खान साहब ने ले लिया, पूरी पार्टी खड़ी हो गई। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये हमारी, मेरी बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के सियासी गलती इसलिए मानता हूँ कि खान साहब ने तो आइन के मुताबिक उनके जेल में तक इलेक्शन हो जाएंगे 90 डेज के बाद, और डेफिनेटली जो अवाम फैसला देगी, और इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इन्होंने आइन भी तोड़ दिया और अवाम के पास नहीं जा रहे, इनको पता है कि वहाँ हालात क्या है। इसलिए ये तो डिबेट है। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, इतने टाइम से मुज़ाकरात की बात हो रही है, बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है वो हर पार्टी इस वक्त एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मुज़ाकरात के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात की कोशिश तो की गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे प्ले नहीं किया उसमें। जब पार्टियां मारिया बंद गली में चली जाती हैं, जब मुल्क और जब आपके सियासतदान बंद गली में चले जाते हैं, तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला। और माजी में भी आपने देखा कि 90 डेज के लिए एक आमर ज़ियाउल्लाह आया था, उसने मुल्क के साथ जो किया, कलाशिर को कल्चर दे गया, हेरोइन दे गया, यहाँ पर जहाज अफगानिस्तान में जहाज के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब गुजारिश ये है कि रात ही वाहिद हल है। हमने पहले भी किए थे कि आए टेबल पे बैठे, वहां पे क्या हुआ आपने दोनों का सुना कि जी हाँ हमारे मुज़ाकरात हो गए, एंड क्या निकला कि जो बात हम कह रहे हैं बताएं भाई, इलेक्शन कब होंगे, असेंबली कब तोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा ये डेट नहीं दे सकते, तो फिर मुज़ाकरात बंद हो गए वहीं पे। आज भी अगर वो संजीदा है एक 1 पॉइंट एजेंडे पे, उसकी वजह पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ही है। इस वक्त आप भूख अफलास देख लें, आप अपने मुआशी हालात देख लें, आप अपने सियासी हालात देख लें, एक ही हल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। कौम अगर फर्ज करे हमें वोट नहीं देती है, हम जाके अपोजिशन में बैठे, और अगर ये मैंडेट लेकर आते हैं, कम से कम दुनिया को ये पता हो कि एक लेजिटिमेट हुकूमत है, अवाम का इसको इत्मीनान हासिल है, तो इसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा बसरा साहब, ये फरमाइएगा, आप बहुत ज़्यादा चूँकि सियासी वर्कर भी हैं और चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात हैं उसके कोई एविडेंस दिए हैं, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको इस पार्टी अहदे के लिए नाअहल किया जाए। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई फैसला हो सकता है? देखिए भाई, जब भी आपने किसी पार्टी को बैन किया है, किसी के खिलाफ इस तरह फैसले दिए हैं, तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला। और माजी में भी आपने देखा कि 90 डेज के लिए एक आमर ज़ियाउल्लाह आया था, उसने मुल्क के साथ जो किया, कलाशिर को कल्चर दे गया, हेरोइन दे गया, यहाँ पर जहाज अफगानिस्तान में जहाज के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब गुजारिश ये है कि
तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होगा कि पार्टी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, ये मैं बड़ा यहाँ पे सुन रहा हूँ कि ये एक बड़ी डिबेट हो रही है तो पार्टी दहशतगर्द है, इसको बैन कर दें, इसको तो क्या होगा? पार्टी नए नाम निशान अगर बैट अगर नहीं होगा तो कोई निशान और मिल जाएगा। नहीं, मैं पार्टी पर पाबंदी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ओहदे के लिए नाअहल हो सकते हैं, पार्टी भले यही रहे, ऐसा मुमकिन है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अच्छा ये भी आपका बड़ा अहम सवाल है। मियां नवाज, मैं फिर उसके बाद से आ रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ उनको आपने कर दिया -1, कोर्ट ने किया ना, उनको जाहिर कर दिया, तो क्या वो पार्टी खत्म हो गई? क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ हम अपने अदालतों में केस लड़ेंगे, हम अदालतों से नहीं लड़ेंगे, ये मेरा आपका वादा है। जो मर्जी हो जाए बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हुकूमत, आपने देखा जहाँ पे आप इस्लामाबाद बैठे, मैं तो लाहौर हूँ, क्या हुआ इस्लामाबाद में? ये देखिए तमाम इदारे मोहतरम है, जब पार्लियामेंट के सबसे सुप्रीम इदारा है वहाँ पार्लियामेंटेरियन और हुकूमत खड़े होके कहने लग जाए कि हम जजों को हथकड़ियां लगाकर लेकर आएंगे, उनको गालियां देनी शुरू कर दे। और वही काम आज से 4 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं तो वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आपके फैसलों से आपको इख्तिलाफ हो सकता है। जो जो जुबान इस्तेमाल की गई है, ना आपका टीवी दिखा सकता है, ना मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। मुझे बताइए तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत, कभी हुकूमत को भी आपने देखा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर दे, धमकियां देनी शुरू कर दे, गिरफ्तारियों की बात शुरू कर दे? उनके पास कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास या हाई कोर्ट के जजों के पास? वो फैसले ही है ना जिसके जरिए वो अमल दरामद करवाते हैं। फैसलों पर डिबेट करें, फैसला। लेकिन इस वक्त हुकूमत का ये स्टांस है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा जाए और जो पार्लियामेंट के अंदर बात की जाए, जो सियासी मामलात हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स ही हल करें, ना कि ये मामलात अदालतों में जाएं। देखें, फिर मेरा ये बड़ी एक तलख हकीकत है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यहाँ पर आज जो 13 पार्टियां बैठी हैं, कोई किसी के खिलाफ काला कोट पहन के गया था, कई जजेस की यहाँ पर ऑडियो रिलीज हो चुकी है, किसने क्या किया था वो मैं माजी में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यही कहता हूँ ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं और दोनों जजेस हैं। जब हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, रात 12 बजे इन्होंने अदालतें खोली थी, उनके फैसले के नतीजे में इनकी हुकूमत बनी थी। उस वक्त बंदियाल साहब बहुत अच्छे जायज थे, वहाँ मिठाइयाँ बांटी गई, शादियाने बजाए गए और ऐसे ऐसे कलमात कहे गए। ये क्या है? जब फैसला आपके हक में आए तो सब भला है, पाकिस्तान अच्छा है, हुकूमत अच्छी है, इसका हर इदारा अच्छा है। अगर फैसला का खिलाफ आ जाए तो जज साहब को गाला करनी। अच्छा बसरा साहब, एक बात बताइए, ये र्यूमर है, ये इसमें कोई सदाकत है, इसकी तस्दीक या तरदीद कीजिए कि इमरान खान साहब बाहर जाने की कोई ख्वाहिश रखते हैं? भाई ये मेरे कद से ऊंचा सवाल है, मैं तो बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ। अगर इतना मुझे एक्सेस होता तो मैं बहुत सारी बातें आपको और भी बता देता। मैं भी आपकी तरह रहा हूँ कि जो उनको ऑफर की गई हैं कि आप पाकिस्तान में से चले जाएं और अदालतों का सामना किया जाए। सुने यहाँ पर आपके खिलाफ कानून हरकत में आएगा तो या पाकिस्तान से चले जाएं। अच्छा, अब जो मैंने सुना है, सुनाई बात है, उन्होंने कहा है, और मैं आज मैं उनको हाईकोर्ट में बात सुन रहा था जब वो गए हैं, उन्होंने सबके सामने कहा है कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा और पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ कि ये बात अदालतें तो बिल्कुल, मैं अगर कोई एविडेंस मौजूद है, मेरे खिलाफ है, खान साहब के खिलाफ है, किसी के खिलाफ है, आप अदालतों में लाए, अदालतों को प्रेशराइज ना करें, अदालतों को फैसलों को माने। अभी ये हो रहा है कि लोगों की जमानतें हो रही हैं, जैसे वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं चाहे कितना गुजारी है, रात में आ जा, तुझी गड्डी में आ जा। आपने देखी अली मोहम्मद के साथ क्या हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ क्या हुआ। यही तो डर है इमरान खान साहब को भी। नहीं, बात डर की नहीं है। मैं एक बात आपको और बताऊं, सियासी कारकुन जो होता है ना, वो जेलों से नहीं डरता, ना डरना चाहिए, ना डरना चाहिए। बसरा साहब, हर कोई आपकी तरह भी तो नहीं ना होता। अगर डरना होता तो बहुत सारे पार्टी ना छोड़ के जाते, फिर आपको पता मसलत का शिकार होना पड़ता है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे रहे। सुने भाईजान, मैंने मारिया और मेरे प्यारे भाई, मुझे भी डर आने लग गया है। जिस तरह का तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत जो कर रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि शौकत बसरा दहशतगर्द आपसे बात कर रहा है इस वक्त। पता नहीं मंदिर जाके मेरे साथ क्या करते हैं। पहले मुझे अभी तक याद है, मैं 16 साल का था, आपने बड़ी अहम बात कर दी है। बदतरीन आमर था ज़ियाउल हक, उसने तमाम इंसानी हकूक गज़ब कर लिए थे। मुझे अभी तक याद है, हरुणाबाद में हमारा रेलवे ग्राउंड था, वहाँ पे
मासूम लोगों को कोड़े मारे जा रहे थे और हम सब लोग इर्द गिर्द खड़े देख रहे थे। मेरे भाई उस वक्त मैंने मार्शल की जेल काटी थी। आई वॉज जस्ट 16 years old। मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था। ठीक, यूनियन बैन कर दी, हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। मुझे इन्होंने आज भी ये 3 MPO जो काला कानून है उसके साथ इन्होंने मुझे बंद कर दिया। अब थोड़ा सा क्या मैंने उस वक्त, लेकिन अब डर आ रहा है। मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि जब आइन खत्म हो जाए, आपको अदालतें काम करने लगी, अब अदालतों को हुक्म को ना माने, तो फिर मुझे वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बसरा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद बात करेंगे ये सियासी जो इस वक्त माहौल है कहाँ जा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर साहब, इस वक्त जो तमाम मुल्की हालात चल रहे हैं, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो रही है, मुल्की हालात कहाँ जा रहे हैं? कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको? मारिया, जो सिचुएशन डे बाय डे चेंज होती दिखाई दे रही है, अब उसमें हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, बजट पेश करेगी, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी और एक ऑप्शन तो ये है और इलेक्शन अनाउंस होंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुमकिन है कि ये जो पार्लियामेंट है, वफाकी हुकूमत है, ये पार्लियामेंट से 6 माह की तोसी ले ले। जब तोसी ले तो 6 माह के लिए ये भी आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और ये प्रोविज़न मौजूद है और उस पर काम भी किया जा रहा है। ये 2 ऑप्शन है जिन पर काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो सियासी कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे उनको सियासी फ़ायदा नहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले एक बैरियर था फ़ौज और हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब उसमें वो बैरियर ख़त्म हो चुका है। अब हुकूमत साइड पे हो गई है और फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने आके जो भी हो, इस मुल्क को जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुल्क में को अगर जोड़े रखा है तो वो पाक फ़ौज ने। ठीक है, उनके सियासी किरदार से आपको इख्तलाफ है, हमें भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी कुर्बानियाँ और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हम उन पर तनकीद ज़रूर करें, उनके सियासी जो नुक्ता नज़र है उस पर बात भी ज़रूर करें, लेकिन हमें जो नाजुक सूरत हाल है वाकई उसको समझना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका हक है, उनको समझना चाहिए। देखिए, 9 मई के जो वाक़यात हैं उसको कोई शख्स भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन वाक़यात की वजह से अगर वो PTI ने किए हैं या नहीं किए, अब उस पर वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें इससे फ़ायदा हासिल हुआ है पॉलिटिकली और वो ये सारा ब्लेम गेम कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। ये नुकसान उन्होंने खुद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऑप्शन नहीं रहा हो रहा। देखिए, PDM तो कमज़ोर थी ना, PDM मजबूत होती चली जा रही है। अब आपने तमाम इदारों से लड़ाई ली। दूसरा, फिर आप देखिए कि आप बड़ी एक और बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कमज़ोर होती चली जा रही है। अब जब बाकी लोगों ने देखा और जो उन पर केसेस थे या कमज़ोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं, कुछ नज़रियाती लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। ये देखिए, सब पर दबाव नहीं होगा। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी, वो वक्त है, उन्होंने कहा होगा कि ये अच्छा वक्त है, हम इससे अलग हो जाए। कुछ लोग डर की वजह से चले गए होंगे, कुछ दबाव की वजह से चले गए होंगे। इस तरह मुख्तलिफ हालात हैं, उन वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 9 मई के वाक़यात में अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे और एविडेंस भी मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इस पॉइंट पर जाकर हंगामा करना है, तो ये सारी चीज़ें जब प्रूव होंगी तो उसके बाद फिर देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नहल भी हो सकते हैं पार्टी ओहदे के लिए। फिर पार्टी क्या होगी? लंगड़ी लूली पार्टी होगी, उसमें जिसका जो दिल चाहेगा करेगा। देखिए, लेकिन शौकत बस साहब बात कर रहे थे जैसे नून लीग में से नवाज शरीफ साहब गए लेकिन स्टिल पार्टी स्टैंड कर रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब जैसे तो पार्टी स्टैंड वैसे कर पाएगी? देखिए मारिया, उसकी बुनियादी वजह क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये ग्रास रूट लेवल की पार्टियां, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और मेहनत की और उसमें सिर्फ इमरान खान नहीं की तरह एक शख्स नहीं है। उसमें देखिए नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम है, हमजा है, शायद खाकान अब्बासी है, लंबी एहसन इकबाल है, लंबी एक वहाँ पर साद रफीक है, राना सनाउल्लाह है। इस तरह पीपल्स पार्टी में कदर शख्सियात मौजूद है। उसकी निस्बत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें तो इमरान खान साहब हैं, उनके नीचे कोई ऐसे लोग नहीं हैं। अगर हैं भी, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अपनी गेम कर रहे हैं, असद उमर साहब अपनी गेम पे हैं। इस तरह जो नीचे की टीयर्स है वो सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल नहीं हैं। उन्हें मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली कोई और दूसरी जमात बना लेंगे या वो भी इससे अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाला मामला अलग है। ये मुश्किलात अपने सर्कमस्टांसेस है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वक्त खत्म हो चुका है, आपसे कर मिला, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।